हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में कृष्णा कनेक्शन। भगवान राम ने रावण को मारने की सेवा किसी और को नहीं दी, खुद ग्रहण करी। जबकि भगवान राम के काल में 3 ऐसे महापुरुष थे जो रावण को आसानी से मार सकते थे। कौन थे वो महापुरुष? पहले बाली इतने शक्तिशाली थे कि एक बार रावण ने छुपके जब आक्रमण किया बाली के ऊपर, उस वक्त बाली संध्या वंदन में बिजी था, तो बाली के हाथ जो थे वो बिजी थे। उस वक्त बाली ने केवल अपनी पूंछ से रावण को पकड़ के अपने बगल में दबा लिया। पूरे 6 महीने तक बगल में दबा हुआ था रावण। बाली जहां जहां जाते रावण उनकी बगल में दबा हुआ था, विनती कर रहा था, भीख मांग रहा था कि मुझे छोड़ दो। अंत में जब बाली ने उनको बाहर निकाला और पूछा, अरे आप किस लिए आए यहाँ पे? तब रावण ने बोला कि मैं तो केवल मित्रता करने आया था आपसे, क्योंकि रावण को समझ में आ गया था बाली को वो नहीं हरा सकता। इसलिए रावण ने बाली के आगे घुटने टेक दिए। तो बाली रावण का वध कर सकता था बहुत ही आसानी से, लेकिन भगवान राम ने बाली को वो सेवा नहीं दी, क्योंकि बाली बहुत कामी था, उसमें बहुत काम भरा हुआ था। इसीलिए उन्होंने सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रख लिया जब उन्होंने सुग्रीव को उनके महल से निकाल दिया। दूसरे जो रावण को आसानी से मार सकते थे वो थे परशुराम जी अगर चाहते तो रावण का वध कर सकते थे, लेकिन भगवान राम ने उनको उस लीला का पाठ नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि परशुराम जी बहुत ही ज्यादा क्रोधी थे, उनके अंदर बहुत क्रोध भरा हुआ था। इसलिए भगवान राम ने उनको भी ये सेवा नहीं दी। तीसरे ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही आसानी से रावण को मार सकते थे, वो थे सहस्त्र अर्जुन, जो कि एक वीर राजा थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लोभी थे, उनमें बहुत लोभ भरा हुआ था। इसलिए तो 1000 हाथ उन्होंने उत्पन्न कर लिए। 2 हाथों से उनको इंद्रिय तृप्ति नहीं हो रही थी, तो अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए उन्होंने 1000 हाथ ले लिए, जिससे वो आराम से इंद्रिय तृप्ति कर सकें और भोग सकें। उनमें बहुत ज्यादा लोभ था, वो बहुत ही लोभी राजा थे सहस्त्र अर्जुन। ये 3 महारथी अगर चाहते तो रावण को इजीली मार सकते थे, बट भगवान राम ने इनमें से किसी को भी ये सेवा नहीं दी। इस कहानी से ये हमें पता चलता है कि भगवान उस व्यक्ति की सेवा स्वीकार नहीं करते जिसमें काम, क्रोध और लोभ होता है। ये 3 ऐसे अवगुण हैं जो हमें भगवान के रास्ते से हटाते हैं, जो हमें भगवान के रास्ते में भटकाते हैं, जो हमें भगवान की सेवा अच्छे से करने नहीं देते। और भगवान उस व्यक्ति की सेवा स्वीकार नहीं करते जिनमें ये अवगुण होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। अब आप कहेंगे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसमें क्रोध नहीं है, काम नहीं है, लोभ नहीं है? हर किसी व्यक्ति में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मात्रा में काम, क्रोध और लोभ होता ही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी में काम, क्रोध और लोभ ना हो। लेकिन भगवान ने हमें भगवत गीता में बहुत अच्छे से समझाया है कैसे हम काम, क्रोध और लोभ से दूर हो सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम काम, क्रोध और लोभ से आसानी से अपने आप को दूर कर सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मिलता रहे आपको भक्ति का ये डेली डोज। और अब मेरा सवाल आपसे ये है कि भगवान ने यहाँ पे कहा है कि काम, क्रोध और लोभ अगर किसी व्यक्ति में हो तो भगवान उसकी सेवा स्वीकार नहीं करते। लेकिन हमने देखा कि दामोदर लीला में, जिस लीला में भगवान मैया यशोदा से क्रोधित हो गए क्योंकि मैया यशोदा ने दूध को गैस से उतारने के लिए लल्ला को, कृष्ण को अपनी गोदी से नीचे उतार दिया और दूध के पीछे चली गई, तो सबसे पहले तो भगवान को कामना उत्पन्न हुई कि भगवान मैया यशोदा का दूध पिए। फिर भगवान को लोभ उत्पन्न हुआ कि मैया यशोदा का दूध वो पीते ही रहें। और फिर जब मैया यशोदा उनको नीचे छोड़ के दूध के पीछे चली गई तो उनको क्रोध आ गया कि मुझे कैसे छोड़ दिया मैया यशोदा ने। तो कहीं तो भगवान कह रहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ से आपको दूर रहना है, और कहीं पे भगवान काम,
क्रोध और लोभ की ये लीला कर रहे हैं, जिसमें वो ये तीनों अवगुण अपने अंदर दिखा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या राज है, ये भी हम जानेंगे आने वाली वीडियो में कि भगवान ये तीनों अवगुण अपने अंदर क्यों दिखा रहे हैं दामोदर लीला में। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, भक्ति करिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए और भक्तों का संग करिए। हरे कृष्णा।